साक्षात विराजमान प्रभुजाचार्य सोळा सारी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का। शीघ्रता से हमें अपने मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके का आप शीघ्रता से यहाँ, क्योंकि समय हो चुका। स्नेहा जी आगे आ जाए। और कोई शीघ्रता से इधर कुछ समझ सके। हाँ हर्षी, एक बार हर्षी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। निश्चित तौर पर गुरु भक्ति में जवाब है हर्षी का। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी जैनियों को और हिंदुओं को अलग किया गया है, पर अगर समाज में एक धारणा देखी जाए तो यही है कि हिंदू और जैनी एक ही है। यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जो यही कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो उसके लिए मतलब कैसे अवेयरनेस करी जाए और कैसे मतलब बताया जाए कि नहीं हिंदू और जैनियों में अंतर है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताया। हाँ बोलिए साहब, शीघ्रता से। आज तो बिल्कुल अपने आप सारे ज्ञानी हो गए कि जिज्ञासा नहीं होती। साबित में आ जाए आप जब तक मेरी जिज्ञासा ये है कि कहीं व्यक्ति को कोई भी गति नहीं मिल पाती है, उनकी आत्मा जैसे भटकती रहती है, तो जैसे उनकी आत्मा क्यों भटक रही है और उनकी शांति के लिए क्या करना है? आदरणीय सागर जी बेटा हाँ बोलिए। और कोई आदरणीय डॉक्टर साहब के जोरदार तालियां बजा रहे हैं। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी एक जिज्ञासा है कि आजकल देखा जा रहा है कि उपवास संख्या में ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, मुनि महाराज भी करते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि जितने ज्यादा उपवास करेंगे उतनी ज्यादा निद्रा होगी और जो कम उपवास करेंगे उनकी कम निद्रा होगी? और कोई छोटे छोटे प्रश्न हाँ आशा जी बस। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है जिज्ञासा के सिंपल एक पानी का फिल्टर होता है और एक सूखा वाला होता है, तो कहीं कहीं पर पानी की फिल्टर को चलाने में कुछ बड़ा दोष बताते हैं, तो बातों में दोष होता है क्या? सभी पूज्य गुरु जी तो अपने हाथ से विनती होकर नमोस्तु 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 ये गुरु हमारी जिज्ञासाएं का आप समाधान करें। नमोस्तु। ओम ओम स्वाभाविक रूप से कहा है, स्त्री जन्म देती है इसलिए मरने के स्थान पर नहीं जाती। कहाँ नहीं जाती? और मरण से मतलब दाह संस्कार के स्थान पर। कहाँ पर? दाह संस्कार। क्योंकि जन्म देने वाली किसी की मौत को देख नहीं पाती, घर में भी देखती है तो विलाप से भर जाती है। लेकिन अब जमाना, इसलिए शमशान जाओ या मकान जाओ, अब कोई फर्क पड़ने वाला समय का अंतर है, बाकी और कोई कारण नहीं बताया गया है। और न इसका कोई प्रकरण आता है, न इसका कोई प्रकरण आता है। आत्मा भटकती है इसका मतलब वो व्यंतर योनि में चली गई है,
किस में चली गई है? क्योंकि जैन दर्शन में कभी भी आत्मा भटकती नहीं है, किसी न किसी गति में जन्म। तो जो कोई धर्म ज़्यादा करते हैं और अंत में परेशान रहते हैं, विकल्प में रहते हैं, तो इतना पाप तो नहीं किया कि नरक और त्रियंच में चले जाएं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? अक्सर करके व्यंतर में चले जाते हैं। और जो धर्मात्मा रहते हैं और कहीं घरों में ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वो भी कहते हैं भूत बन के पेरूंगी। सुनते हो ना, कभी सुनते हो ना, 7 जन्म तक पीछा। वो लोग कौन बन जाते हैं? भूतनी, डाकिनी, पिशाचिनी। ये जो सुनते हो ना आप शास्त्र में, डाकिनी, शाकिनी, भूत बनना, ये सब व्यंतर पर्याय में चले जाते हैं। तो कभी कभी आपके पास आकर के कहीं न कहीं कोई न कोई पीड़ा, कहीं न कहीं कोई कष्ट पहुंचा देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? आत्मा भटक गई। ये शब्द हिंदुओं का है, लेकिन अपने यहाँ व्यंतर पर्याय में चली गई। इसलिए वो लोग तर्पण कराते हैं। क्या कराते हैं? तर्पण कराते हैं, कौवे को खिलाते हैं और भी अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और जैनियों में अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो क्या आ जाए? तो विधान करा देते हैं। कौन बोला मिथ्या? अरे जब देव मिथ्या नहीं है, वो सच्चे हैं, तो मिथ्या कैसे? मिथ्या तो उल्टी मान्यता का नाम है। मिथ्या किसका नाम है? उल्टी मान्यता। अगर ये मिथ्या होता तो भगवान की पूजा क्यों कराते? विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने। अपने यहाँ भगवान की पूजा कराई जाती है, उधर तर्पण कराया जाता है। दोनों अलग अलग है। और आपका तो ये क्षेत्र उसी का सबसे ज्यादा फेमस है। भूत प्रेत दुख देते जिनको चरणों में, आपके पड़ोसी के भगवान है। कौन से भगवान है? सबसे ज्यादा अगर भूत प्रेत की बातें पाठों में आने लगी है तो पदमपुरा से आने लगी है। कैसे आप मना करते हो? जो व्यक्ति देवताओं को, भूत प्रेत को मना करता, वो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल करना, जो इनको मना करता वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सारे के सारे व्यंतर देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो कल्पवासी तो आते नहीं, ज्योतिषी नीचे आते नहीं है, वो तो भी चमक रहे हैं। भवनवासी धरती के नीचे हैं, और व्यंतर यत्र तत्र विचरंती स व्यंतरः, जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते, वो कौन है? व्यंतर है। तो वो कष्ट भी देते हैं और साथ भी देते हैं, जिसका जैसा पुण्य, जिसका जैसा पाप, जिसका जैसा संबंध, क्योंकि उनके पास ऐसी सामर्थ्य होती है। इसीलिए पूछा गया ना, ये कैसे जन्म लेते हैं? तो उपपाद जन्म। कौन सा जन्म? जैसे सैया पे कोई उठा 16 साल का लड़का, बस वैसे ही वहाँ पर 16 साल का युवा या युवती जन्म, और जन्म लेते के साथ ही सबसे पहले कुल देवता मानकर अपने विमान में बने हुए जिनालय की वंदना करने जाते हैं। उनके भगवान कौन हैं? जिनेंद्र भगवान हैं। हर विमान में होते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। वहाँ की विशेषता अलग है। वहाँ कानून सौधर्मेंद्र का और उनके मुख्य देवताओं का चलता है। इसलिए ये अगर दे रहे हैं तो मिथ्या नहीं है, ये देवता सब सम्यक है। तुम उन्हें झाड़ फूक के लिए मिथ्यात्व के स्थान पर जाते हो, इसलिए मना करते। अपने किसके पास आ जाओ? बस जिनेंद्र भगवान के पास आ जाओ, क्योंकि जितने भी जिनेंद्र भगवान हैं उनके उत्कृष्ट देवी देवता, उनके यक्ष और यक्षिणी हैं। कौन है? कौन है? यक्ष और यक्षिणी है। जब भी मंदिर में प्रतिष्ठा करते हैं तो उनके अधिष्ठाता देवी और देवता की स्थापना भी करते हैं। और जितने भी पंचकलाणक होते हैं उसमें आह्वान होगा ही होगा, चाहे वो छुप के करे चाहे उजागर करे। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान पर तुम जाओगे तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को या मालिक को एक बार बुला कर कहना ही पड़ेगा, भाई साहब हम तेरे स्थान पर ये काम
कर रहे, और बिना बोले अगर कर लिया तो कहीं न कहीं मामला, इसलिए ये मत कहो मिथ्या है। क्या मत कहो? मिथ्या है। मिथ्या अगर तुम्हारी क्रियाएं गलत हो रही वो मिथ्या है। इसके लिए उनका कौन सा जन्म है? उत्पाद जन्म। कौन सा जन्म है? उनका आहार कौन सा है? मानसिक आहार। कौन सा आहार है? कि मन में विचार किया कि मुझे बस अमृत झर जाता है। क्या झर जाता है? क्या झर जाता है? अमृत झर जाता है। इसलिए उनका कौन सा आहार है? मानसिक आहार। कौन सा आहार हुआ? मानसिक आहार उनका हो जाता है, इसलिए वो मानसिक आहार भी करते हैं। कौन सा आहार करते हैं? हम लोग का कौन सा आहार है? कबलाहार। कौन सा आहार है? कबलाहार। पेड़ों का कौन सा आहार है? लेपाहार। कौन सा आहार है? अगर उनको गोबर लेप दो, नीचे थाप दो तो पनपने लग जाता है। होता है कि नहीं? अंडे को जन्म देते उसका कौन सा आहार है? ओजाहार। कौन सा आहार है? ओज, ऊर्जा। ये सबके अपने अपने आहार होते हैं। किसके होते हैं? सबके अपने अपने आहार होते हैं। लेकिन बता रहे हैं महाराज बड़े परेशान हैं कि आजकल ज़्यादा ही उपवास करने लगे हैं। बताओ परेशान हैं? क्या है? लेकिन कुछ नहीं। जैनियों में तो साधना अनशन की बतलाई है। किसकी बतलाई है? आप तो एलोपैथ के डॉक्टर हैं ना, आयुर्वेद के डॉक्टर भी लंघन बताते हैं। क्या बताते हैं? जब तुम्हारी औषधि काम न करे तो तुम क्या करो? भोजन का विसर्जन कर दो। विरेचन कराएगा या बमन कराएगा, दो में से एक कराता है। किसको खाली करने? कि यहीं से सप्लाई हो रहा है, तो बोले स्वास्थ्य भी सप्लाई हो रहा है तो बीमारी भी सप्लाई, इसलिए सप्लाई का दरवाज़ा बंद करवाता है कि उपवास साधना है। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा उपवास करे वो जल्दी मोक्ष जाए। कोई ज़रूरी नहीं है। कम उपवास करे वो ना जाए। कुछ नहीं। मल्लीनाथ भगवान ने तो एक आहार किया, तीसरे दिन मोक्ष चले गए। कौन से भगवान? मल्लीनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान 1 साल तक उपवास करते रहे, फिर भी नहीं केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अपन खा के जल्दी चले जाएंगे उपवास करने। लेकिन उपवास से शरीर की शक्ति, आत्मबल, एक ज्योति को देखने की बात है। किसको देखने की बात है? कि बिना तेल के दीपक कैसे जलता है, बिना भोजन के शरीर कैसे चलता है। इसको देखने की साधना का नाम क्या है? उपवास। भूखे रहने का नाम नहीं है। क्या रहने का नाम नहीं है? बोले आज तो मुकुट सप्तमी का उपवास है। कौन सा उपवास है? अब यहाँ पे करते हैं कि नहीं करते पता नहीं। करते हैं? सब मुकुट सप्तमी का करेंगे ना। अभी आ रही है ना मुकुट सप्तमी, है? मुकुट सप्तमी आ रही है ना। पारसनाथ का मोक्ष कल्याण के लड़कियाँ करती हैं 8 साल से लेकर के ऊपर तक की जो कुंवारी है। कराते कि नहीं कराते? अब यहाँ का पता। लेकिन आप उपवास करते हो तो क्या खाली भूखे रहते हो? क्या रहते हो? टाइम पास करते हो। क्या करते हो? बैठ गए मोबाइल के पास, टीवी के पास, या थोड़ा घूम लिए। लेकिन इसमें बताया अपने पास बैठना। किसके पास? अपने पास, यानी सामायिक पूजा, जाप, स्वाध्याय, माला, जितना पुण्य का काम हो। दुनिया का काम विराम। कौन सा काम विराम? दुनिया का काम विराम ले लेना। तो ये सारी की सारी क्रियाएं बताई गई है। तो ये जैनियों में भी उपवास है और अन्य लोगों में भी उपवास है, लेकिन उनका उपवास फलाहार है। उनका उपवास कौन सा है? फलाहार के साथ। और जैनियों में कौन सा है? निराहार। कौन सा है? एक कदम आगे बढ़ गया है, इसलिए उपवास साधना है। वर्तमान में एक मुनिराज ने किया तो दूसरे के मन में आएगा मैं भी करूं, तीसरे के मन में आएगा मैं भी। तो ऐसे कुछ मुनिराज तपस्या के क्षेत्र में वर्तमान में भी आगे बढ़ गए।
और नहीं तो केवल एक ही नाम आता था उपवास की तपस्या में, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज। कौन से महाराज? उनके जैसा निर्मल तपस्वी अभी तक कोई देखने को, उपवास करने वाले तो मिले लेकिन जो सहजता थी वो नहीं मिली। इसलिए आज वो विदा हो गए, और जब से विदा हुए हैं तब से उनका नाम और ज़्यादा फैला है। उसके पहले उनका नाम उतना नहीं था, क्योंकि पहले के साधु विज्ञापन में नहीं जीते थे, इसलिए वो इतना उपवास करते थे किसी को मालूम नहीं चलता था। लेकिन जब लिस्ट देखी गई तो सन्मति सागर जी महाराज का उपवास बहुत लंबा चला। तपस्वी सम्राट इसलिए माने गए हैं, और जो उपवास कर रहे हैं ना उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं, ज़्यादातर उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं को देख करके उनके मन में भी तपस्या के भाव जग गए। तो बहुत अच्छी बात है जितने कर रहे हैं, उनकी तपस्या इसी प्रकार चलती रहे। अपन तो खाके भी उदास से लटके हुए हैं और वो उपवास के बाद भी मस्त है। ये अच्छी बात है। कौन सी बात है ये? अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उपवास करने वाला ही कर्म निर्जरा करे, लेकिन उपवास करता है, परिणाम निर्मल है, तो कर्मों की निर्जरा अवश्य ही करता है, अवश्य करता है। इसलिए अनशन पहला तब बता दिया। कौन सा? अनशन। कौन सा बताया? अनशन बता दिया। तो सब क्रियाएं हैं। हिंदू और जैन दो हैं वर्तमान में। जैन कौन है? जो वीतरागी परमात्मा को माने वो कौन है? जैन है। और जो रागी को मान रहे हैं वो कौन है? हिंदू है। क्या है? हिंदू है। इसलिए साक्षात भेद दिख रहा है। कौन सा भेद दिख रहा है? साक्षात भेद दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में भारतीय संस्कृति में थोड़ा उठा पटक मचा है। क्या मचा है? उठा पटक मचा है। तो कह रहे हैं जैन हिंदू सब एक हैं, लेकिन कल्चर को देखा जाए तो जैन अलग हैं और हिंदू अलग हैं, संस्कारों के हिसाब से। किसके हिसाब से? इसलिए जब राष्ट्रीय गान सबसे पहले लिखा गया था तो उसमें जैन का भी नाम था, बौद्ध का भी नाम था, ईसाई का भी नाम था, सिख का भी नाम था, मुस्लिम का भी नाम था। ये अलग थे। ये क्या थे? अलग थे। हिंदू अलग थे। ये विभाजन किया गया था धर्म क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिक रूप चल रहा है। वो भी मानते हैं कि हाँ भाई